अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है खुरम शहज़ाद और मैं आज आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना सिखाऊंगा जिसे आप अपने किसी भी स्कूल वर्क, कॉलेज वर्क के लिए यूज़ कर सकते हैं। कैसे आप अपनी क्लासरूम में प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट से एक ज़बरदस्त सी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़ 10 है और यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से आप कैसे एक सिंपल या फिर प्रोफेशनल आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए। हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। ये पावर पॉइंट का सॉफ्टवेयर है, हम इसे ओपन करेंगे। यहाँ पर होम पेज पर हमें मुख्तलिफ थीम्स देखने को मिलते हैं। आप इनमें से जो आपको थीम अच्छा लगे वो सिलेक्ट कर लें। जैसे यहाँ पर हमारे पास ऑनलाइन थीम्स में ये शो हो रहे हैं, आप यहाँ से कोई भी थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एजुकेशन के हवाले से कुछ बनाना चाहते हैं तो उसे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ थीम्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन, आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। देखें यहाँ पे काफ़ी सारे हैं मुख्तलिफ कलर्स में। तो हम यहाँ पर लेट्स सपोज ये वाला यूज़ करते हैं, तो इसको हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से ये आपका जो थीम है ये ओपन हो जाएगा यहाँ पर स्क्रीन पर। तो ये इसके मुख्तलिफ स्लाइड्स हैं, या साइड पर आपको स्लाइड्स देखने को मिलेंगी। इसकी डिफरेंट स्लाइड्स हो सकती हैं, 1 2 3। आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये फिलहाल यहाँ पर 14 स्लाइड्स आपको शो हो रही हैं। सिंपल है, मैं आपको सिंपल तरीके से बेसिक्स बताऊंगा कैसे आप चीज़ों को कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट ऐड करना सीख लेते हैं कि किसी भी टेक्स्ट को कैसे ऐड किया जाएगा। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये पहले से टेक्स्ट ऐड हुआ हुआ है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो ये टाइटल हियर, सब टाइटल, ये यहाँ पर जो थीम हमने सेलेक्ट किया था ये उसी का हिस्सा है। तो ये हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। जैसे ये यहाँ पर हम इसे क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। तो अब यहाँ पर हम इसे बैक स्पेस दबाकर इसे डिलीट कर सकते हैं और हम अपना कुछ भी यहाँ लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। जैसे हम लिख लेते हैं द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये ऐसे आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। अब इसको अगर आप हेडिंग, क्योंकि हम थोड़ी बड़ी करके और थोड़ी बोल्ड करके लिखते हैं, तो हेडिंग का तरीका है आप इसको थोड़ा वाइड कर सकते हैं ताकि ये एक लाइन में आ जाए। ये अब एक लाइन में आ गया। हम इसको ऊपर से थोड़ा ये फालतू का कम कर देंगे। आप इसे क्लिक करके होल्ड कीजिए और इसे जहां आप चाहते हैं वहां पर रख दीजिए ऐसे। अगर आपको टेक्स्ट अच्छा लग रहा है तो आप इसको ऐसे ही रहने दे सकते हैं। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, मान लें हम इसको बोल्ड करना चाहते हैं या हम इसका फॉन्ट बदलना चाहते हैं, तो उसका मैं आपको तरीका समझाता हूँ। आप इस पर क्लिक करेंगे और कंट्रोल ए दबाकर इसको पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। आप इसको कंट्रोल ए दबाएंगे तो ये जो आपको बॉक्स नजर आ रहा है इसके अंदर का जितना टेक्स्ट है वो ये सेलेक्ट हो जाएगा। आप कंट्रोल ए दबाएं तो ये पूरा हमने सेलेक्ट कर लिया। अब आप इसका अगर फॉन्ट बदलना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ से आप इसका फॉन्ट बदल सकते हैं। आपको साइड पर शो भी होगा कैसे चेंज होगा। जैसे अभी यहाँ पर ट्रिब्यूचेट MS फॉन्ट जो है वो एक्टिवेटेड है। हम यहाँ पर कोई और फॉन्ट लगा कर देखते हैं, एरियल फॉन्ट इस्तेमाल करते हैं, ये ऐसे चेंज हो जाएगा। आप दूसरे फॉन्ट्स यूज कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पर इनबिल्ट बहुत सारे फॉन्ट्स हैं, जो आपको अच्छा लगे वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर ये वाला फॉन्ट इस्तेमाल करके क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर फॉन्ट बदल गया। अब मान लें हम इस टेक्स्ट को छोटा या बड़ा करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको छोटा या बड़ा करने का ऑप्शन नजर आएगा। इससे आप टेक्स्ट को छोटा कर सकते हैं, क्लिक करते जाएंगे तो ये छोटा हो जाएगा। अगर आप इसको बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। साइड में स्केल भी आपको मिल जाएगा, अगर आप इसको इधर से बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ से भी छोटा बड़ा हो सकता है। इससे आपको जो सूटेबल लगे वो उस नंबर पर आप क्लिक करके अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक टेक्स्ट को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। जैसे हम इसको 44 के साइज पर सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हम अब इसको क्लिक करेंगे तो ये इस साइज के मुताबिक एडजस्ट कर दिया है। इसको हम क्लिक करके होल्ड करेंगे और जहां हमारा
हमें अच्छा लगेगा उधर इसको छोड़ देंगे। ये यहाँ पर एडजस्ट हो गया। अब अगर आप यहाँ पर बीच में कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं तो नीचे ये यहाँ पर हम जाएंगे, क्लिक करेंगे इस बॉक्स में और इसको डिलीट करके हम जो भी लिखना चाहते हैं वो टेक्स्ट कर देंगे। कीबोर्ड पर हमारे जो बटन है उन्हें यूज करके हम यहाँ पर कुछ भी टेक्स्ट कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं जो हम लिखना चाहते हैं। मान लें अगर आप यहाँ पर लिखना नहीं चाहते लेकिन आप कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं तो उसका भी मैं आपको तरीका सिखा देता हूँ। आप जैसे ये हमारे पास क्रोम है तो हम क्रोम में जाते हैं। आप यहाँ से कोई भी आर्टिकल सर्च कर सकते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में कुछ भी आप सर्च कर लें। मान लें अगर आपको ये वाला टेक्स्ट जो है ये ऐड करना है अपनी प्रेजेंटेशन की उस स्लाइड में, तो आप इसको सिंपली यहाँ पर क्लिक करके होल्ड करेंगे और जहां तक आपको टेक्स्ट चाहिए वहां तक अपना कर्सर ले जाएंगे। कर्सर ले जाने के बाद आपने कुछ नहीं करना, आप या तो इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं ऐसे, या आप चाहें तो सिंपली कीबोर्ड पर कंट्रोल सी दबाकर इसको कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल सी दबाने से ये टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा। जैसे मान लें हम यहाँ पर कीबोर्ड पर कंट्रोल सी दबाते हैं तो ये कॉपी हो जाएगा। मैं आपको कर्सर से करके दिखाता हूँ, तो ये हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। ये कॉपी हो चुका है। अब हम इसको अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड में कैसे लगाएंगे, हम नीचे से पावर पॉइंट की अपनी प्रेजेंटेशन पर आएंगे और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने का तरीका है, आप राइट क्लिक करके भी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर पेस्ट का ये हमारे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं। ये इसकी आप डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं कि अगर आप सिर्फ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो टेक्स्ट आ सकता है। सोर्स फॉर्मेटिंग, अगर आप वैसा का वैसा बिल्कुल उस फॉर्मेट में लिखना चाह रहे हैं तो मतलब ये एक इसकी डिटेल है। आप सिंपली इसको क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा जो हमने कॉपी किया था। अब यहाँ पर ये आपको थोड़ा छोटा और इतना वाज़ेह नज़र नहीं आ रहा, तो हम इसको फिर से यहाँ से हम इसको क्लिक करके पूरा सेलेक्ट भी कर सकते हैं या फिर कंट्रोल ए दबाकर भी इस बॉक्स के अंदर जितना लिखा हुआ है इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ भी जा सकते हैं या यहाँ जो ऑप्शन आता है उससे भी कर सकते हैं। इधर आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जो आपको फ़ॉन्ट अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम ये वाला फ्रैंकलिन गॉथिक मीडियम फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं। अभी भी वो कुछ इतना साफ नजर नहीं आ रहा, तो यहाँ पर हमें कलर का ऑप्शन मिलता है। ये फॉन्ट कलर है, आप यहाँ पर कलर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर पूरी कलर पैलेट है, आप जो कलर आपको अच्छा लगे आप यूज कर सकते हैं। नीचे शो भी हो रहा होगा आपको। तो हम यहाँ पर व्हाइट यूज करके देखते हैं क्योंकि व्हाइट यहाँ पर क्लियर नजर आ रहा है। आप इसके अलावा येलो, रेड, कोई भी कलर अपनी मर्जी के मुताबिक सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। हम यहाँ पे व्हाइट यूज करते हैं तो हमारा टेक्स्ट जो है वो व्हाइट कलर का हो गया। अब अगर हम इसको थोड़ा बड़ा करना चाहें तो यहाँ से साइज में भी ये बड़ा हो सकता है। यहाँ पर हम कलर जो ये साइज का स्केल है इससे हम इसको बड़ा करते हैं तो ये 20 पर हम इसको एडजस्ट कर देते हैं। अब अगर हम देखेंगे तो ये हमें व्हाइट भी नजर आ रहा है, मतलब अभी हमें क्लियर नजर आ रहा है। हम इसको यहाँ से पकड़ के इसे ऊपर कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये बॉक्स जो है ये इसको एडजस्ट करने के लिए है। अगर आप चाहते हैं कि ये इसकी विड्थ थोड़ी ज़्यादा हो, ये विड्थ में ज़्यादा हो, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके इसे यूँ खींच के वाइड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये वाइड ना हो, ये वर्टिकली लॉन्ग हो, तो आप इसको शॉर्ट करके वर्टिकली भी लॉन्ग कर सकते हैं यूँ। अगर आप इसके पैराग्राफ को एक सिस्टम के मुताबिक मतलब एक तरतीब देना चाहते हैं तो उसकी भी यहाँ पर एक सेटिंग है। मतलब मान लें अगर आप इसको लेफ्ट से राइट लिख रहे हैं तो ये अभी जो हमें टेक्स्ट नजर आया ये लेफ्ट टू राइट लिखा हुआ है। अगर हम इसको चाहें कि ये बिल्कुल पैराग्राफ की फॉर्म में हो तो हम इसको यूँ सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पे और कंट्रोल ए दबाकर ये जो हमने बॉक्स है पहले इसको फुल खोल लेते हैं कंप्लीट यहाँ तक। अब हम इसको यहाँ पर कहीं भी क्लिक करेंगे और कंट्रोल ए दबाकर इसको पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। अब आप ऊपर जाएंगे तो आपको यहाँ पर पैराग्राफ्स की 4 सेटिंग्स नजर आएंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल मिडल में नजर आए तो आप इस दूसरे सेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं ऐसे। अब ये बिल्कुल सेंटर में आ चुका है सब कुछ। ये अक्सर हम एनवेलप्स वगैरह जैसे लेटर राइटिंग में या एप्लीकेशन राइटिंग में हम ये वाली सेटिंग इस्तेमाल करते हैं। अगर आप उर्दू लिख रहे हैं या फिर ऐसी कोई भी लैंग्वेज लिख रहे हैं जो राइट टू लेफ्ट है तो इस सेटिंग को अप्लाई करके हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये बिल्कुल इवन हो चारों तरफ से और बिल्कुल पैराग्राफ की फॉर्म में हो तो इसको आप यहाँ से कर सकते हैं ऐसे। ये अब आप देखेंगे ये बॉक्स के अंदर इवनली स्प्रेड आउट हो गया, ये देखें।
अगर आप चाहते हैं कि इसको हम लेफ़्ट टू राइट रखें तो वो भी आप फर्स्ट सेटिंग पे कर सकते हैं। हम कहीं पे भी क्लिक करके कंट्रोल ए दबाएंगे तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। हम ऊपर जाएंगे और ये वाली पहली सेटिंग को अप्लाई कर देंगे, तो यूँ हमारा टेक्स्ट जो है उस पर ये अप्लाई हो गई है सेटिंग। आप इसको चाहें तो एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर कहीं पे भी रख सकते हैं। आप यूँ इसको वाइड कर सकते हैं, थोड़ा ऊपर आएंगे तो ये इसको पकड़ लेगा। इसको आप उठाकर कहीं पर भी रख सकते हैं, यूँ या इधर। अब अगर आप चाहते हैं कि आप बुलेट पॉइंट्स बना दें, मान लीजिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है द सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम एंड टूवर्ड्स द हार्ट। आप आर्टरीज कैरी, अब मान लीजिए हम इसको बुलेट पॉइंट्स देना चाहते हैं, तो जहाँ जहाँ से हम बुलेट पॉइंट शुरू करना चाहते हैं वहाँ से हम इसको सेलेक्ट करेंगे। क्लिक करके आप अपने कर्सर को नीचे लेकर आए यहाँ तक, और अब हम ऊपर जाएंगे। ये बुलेट पॉइंट्स का ऑप्शन है, तो यहाँ पर हम कोई भी अपनी मर्जी के मुताबिक बुलेट पॉइंट्स दे सकते हैं। मान लें हम ये वाले दे देते हैं, तो ये देखें, ये इसने पूरे इस सेलेक्टेड टेक्स्ट को इसने एक बुलेट पॉइंट दे दिया है। आप अगर इसको यहाँ पर एंटर दबाकर तो नई लाइन शुरू करेंगे तो ये एक नया बुलेट पॉइंट शो होगा ऐसे। अगर आप चाहते हैं कि बीच में कोई भी टेक्स्ट जो है उससे एक नया बुलेट पॉइंट शुरू हो, तो वहाँ पर आप जाएंगे कर्सर को लेकर और एंटर दबाकर एक नई लाइन से शुरू करेंगे ऐसे। ऐसे हम बुलेट पॉइंट्स की मदद ले सकते हैं। यहाँ पर इस सेटिंग को भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन में, ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हाईलाइट करने का ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर मिलता है। हाईलाइट का कलर हम चूज़ कर सकते हैं, जो कलर हमें अच्छा लगे। इसके अलावा हमारे पास टेक्स्ट को बोल्ड करना, इटैलिक मतलब इसको थोड़ा टेढ़ा करना, जैसे यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। ये टूवर्ड्स जो हम वर्ड है इसको सेलेक्ट करते हैं, एंड टूवर्ड्स। आप इसको बोल्ड करना चाहते हैं, बोल्ड, अब ये बोल्ड हो जाएगा। ये टेक्स्ट यूँ हमारे पास बोल्ड हो चुका है, बाकी टेक्स्ट से ये थोड़ा ज़्यादा बोल्ड नज़र आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इसको हम हाईलाइट करें तो इस सेटिंग को आप इसको अप्लाई कर देंगे, ये हाईलाइट हो गया। क्योंकि उसका कलर थोड़ा वाइट है तो वो इतना कंट्रास्ट नहीं दे रहा अपनी येलो हाईलाइट कलर में, तो हम इसको कलर बदल सकते हैं। इसकी हाईलाइटर का कलर बदल सकते हैं। यहाँ पर जाकर हम इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी कलर दे सकते हैं। हम इसको ब्लैक दे सकते हैं, इसको ब्लू, कोई भी कलर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको अंडरलाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर अंडरलाइन का भी ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर हम इसको अंडरलाइन करते हैं, ये अंडरलाइन हो गया। हम इसको पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप इसको यहाँ से अंडरलाइन कर लेंगे। ये यूँ आपका टेक्स्ट अंडरलाइन भी शो होगा अगर आप किसी भी चीज़ पर फोकस ज़्यादा करवाना चाह रहे हैं ऑडियंस का। अब नेक्स्ट चीज़ की हम बात करते हैं, चलें हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो ये सेव होता जाएगा। आप इसको ऑटो सेव पर भी लगा सकते हैं, वरना आप यहाँ से मैनुअली भी सेव कर सकते हैं। अगर आप सेव नहीं करेंगे तो बिजली जाने की वजह से या किसी भी पावर कट की वजह से आपका ये सारा प्रोजेक्ट जो है ये सेव नहीं होगा और फेल हो जाएगा। तो आप इसको साथ साथ सेव भी कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करके आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको लोकेशन पूछेगा कि आप इसको किस जगह पर सेव करना चाहते हैं। आप चाहें तो पहले अपनी प्रेजेंटेशन को कंप्लीट कर सकते हैं, बाद में ये सेव का प्रोसेस कर सकते हैं। आप इसको साथ साथ भी कर सकते हैं। मान लें हम इसको डेस्कटॉप पर सेव करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से डेस्कटॉप पर सेव कर सकते हैं। अगर आप इसको डेस्कटॉप पर नहीं, कंप्यूटर के अंदर किसी जगह पर सेव करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर दिस पीसी में डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ऐसे एक ऑप्शन खुल जाता है जिसमें वो हमसे पूछता है कि आप अपनी इस फाइल को कहाँ पर सेव करना चाहते हैं। मान लें हम इसको अपनी लोकल डिस्क डी में सेव करना चाहते हैं, और यहाँ पर हम यहाँ पर फाइल का कोई भी नेम रख सकते हैं। मान लें सी में हम रखना चाहते हैं इसको, तो आप अपनी यहाँ पे फाइल नेम को, फाइल का कोई भी नेम रख सकते हैं। यहाँ पे मान लें हम सर्कुलेटरी सिस्टम वीडियो 1 इसको लिख देते हैं, तो ये यहाँ पर सेव हो जाएगा। अब सेव करने की एक टाइप भी है, यहाँ पे एक नया ऑप्शन है, आप इसको किस टाइप में सेव करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये सेव होने के बाद पावर पॉइंट के ही सॉफ्टवेयर पर खुले तो आप इसको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ऑप्शन पर सेलेक्ट रहने दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ये PDF फॉर्म में सेव हो तो यहाँ से आप PDF को ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, या यहाँ पे वीडियो की फॉर्म में करना चाहें तो ये वीडियो का ऑप्शन भी है, MP4 वीडियो का। आप इसको जिस भी सेटिंग में सेव करना चाहें आप कर सकते हैं। बेसिकली हम यहाँ पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, PDF और हाँ, यही दोनों हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अगर आप इसको प्रोजेक्टर पर चलाना चाहते हैं तो मेरी सजेशन है आप इसको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर ही सेव कीजिए, क्योंकि इस तरह से वो खुलने के बाद
पावर पॉइंट के ही सॉफ्टवेयर में खुलती है ये हमारी प्रेजेंटेशन। अगर आप इसको पीडीएफ में कर देंगे तो ये एक डॉक्यूमेंट की तरह खुलेगी, एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट की तरह, जिसे आप एडिट भी नहीं कर पाएंगे। और ये ज़्यादातर प्रिंटिंग के लिए ये चीज़ यूज़ होती है। अगर आप इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम इसको यहाँ से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सेलेक्ट करके इधर से सेव कर सकते हैं। इधर से हम सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगी। सेव होने के बाद आप यहाँ पर जैसे जैसे क्लिक करते जाएंगे तो ये वहीं पर सेव होती जाएगी। आपको दोबारा से वो सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ से बस एक दफ़ा क्लिक करेंगे और ये खुद ही सेव हो जाएगी। आपको बार बार लोकेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सेव करने का तरीका था। मैंने आपको टेक्स्ट का बता दिया, हेडिंग का बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप यहाँ पर कोई पिक्चर ऐड करना चाहें तो आप पिक्चर कैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लें हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं और यहाँ पर हम कोई भी पिक्चर ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाकर आपको यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से आप पिक्चर्स में जाएंगे और ये आपके डिवाइस में से कोई भी पिक्चर उठा लेगा। जैसे मान लें हम यहाँ से स्क्रीनशॉट्स में जाते हैं या डाउनलोड में जाते हैं, तो मान लें हम ये अम्ब्रेला की पिक्चर उठा लेते हैं। इस पर आप डबल क्लिक करेंगे, ये पिक्चर यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। तो इसको अब हम एडजस्ट कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसका साइज़ जो है वो छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ये वर्टिकली हमने छोटा कर दिया। आप इसकी विड्थ कम करना चाहते हैं तो इसकी विड्थ भी ऐसे कम हो सकती है। आप इसको यूँ कम कर सकते हैं। इसको आप एडजस्ट करके किसी भी जगह पर रख सकते हैं। अभी ये एक पीएनजी पिक्चर है जिसमें बैकग्राउंड नहीं है। आप कोई भी पिक्चर डालेंगे तो उसमें जाहिर बात है बैकग्राउंड अगर होगा तो वो भी साथ ही आ जाएगा। जैसे मैं कोई और पिक्चर आपको इंसर्ट करके दिखाता हूँ। अब यहाँ से दूसरी कोई पिक्चर हम चेक करते हैं। माने हमारे पास ये वाली एक पिक्चर है, तो ये यहाँ पर कंप्लीटली इंसर्ट कर दी हमने। आप इसको एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करके आप इसको जहाँ चाहें वहाँ पर इसको रख सकते हैं। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे और आपके कीबोर्ड में डिलीट का जो बटन है वो दबाएंगे तो ये डिलीट हो जाएगी ऐसे। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो ये भी डिलीट हो जाएगी। अगर आपसे कोई गलती हो गई है, मान लें अभी जो हमने दोनों फाइल्स डिलीट कर दी, हम ये डिलीट नहीं करना चाहते थे, तो उसका मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आप कंट्रोल Z दबाकर अंडू कर सकते हैं अपने उस एक्ट को। मान लें हम वापस से पीछे जाना चाहते हैं, जो हमसे गलतियां हुई वो हम उनको ठीक करना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल Z दबाकर वो सब चीज़ें दोबारा से वापस ला सकते हैं जो आपसे मिस्टेक हुई। जैसे हम ये अगर गलती से हमसे डिलीट हो गई, मान लें ये डिलीट करते हैं हम, और हम ये हमसे गलती हो गई और अब हम इसको ठीक करना चाहते हैं, वापस से पीछे जाना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल Z दबाकर वो एक्ट जो है वो आपसे जो गलती हुई उसको ठीक कर सकते हैं वापस से। तो ऐसे आप किसी भी पिक्चर को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आप पिक्चर को क्रॉप करना चाहते हैं, मान लें हम ये स्काई जो है ये आसमान, इसको रिमूव करना चाहते हैं, सिर्फ ये हमें बैकग्राउंड नीचे का ये ग्राउंड चाहिए, तो आप इसको राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको क्रॉप का ऑप्शन मिलेगा। इसको आप यूँ क्रॉप करेंगे। आप यहाँ से इसको पकड़कर जहाँ तक आप चाहते हैं क्रॉप करना उधर आप इसको यूँ क्रॉप कर देंगे। ऐसे ये क्रॉप हो गई। आप कहीं किसी और जगह पर क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगी। अब वो जो फालतू की पिक्चर थी वो डिलीट हो गई खुद ब खुद, और ये हमने क्रॉप कर ली पिक्चर। आप ऐसे किसी भी पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं। इसको वाइड या वर्टिकली लंबा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन भी आपको देखने को मिलते हैं जो हम ज़्यादातर बेसिकली यूज़ नहीं करते। यहाँ पे कॉपी कट का ऑप्शन है और दूसरे भी काफ़ी सारे ऑप्शन है, वो आप बेसिकली ज़्यादा हम बेसिक्स में यूज़ नहीं करते। तो ऐसे आप अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, पिक्चर ऐड कर सकते हैं। अब मान लें अगर आप ऐसे ही करते करते आपकी स्लाइड्स ख़त्म हो गई, आप एंड स्लाइड पर पहुंच गए, लेकिन अभी भी आपका प्रोजेक्ट जो है वो बाकी है, आप नई स्लाइड ऐड करना चाहते हैं, 14 से नेक्स्ट स्लाइड पर जाना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन से इस पर करेंगे तो एक नई ऑटोमेटिक फाइल, एक नई स्लाइड ऐड हो जाएगी। जैसे हम करके देखते हैं, वो देखते नीचे एक 15 नंबर पर ऐड कर दी इन्होंने खुद ही। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की ना हो और तो यहाँ पर आप न्यू स्लाइड में जाकर अपनी मर्जी से कोई भी स्लाइड आप ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ब्लैंक स्लाइड हम ऐड करते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर टेक्स्ट का कोई ऑप्शन नहीं है। आप अगर कुछ लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर आप लिख नहीं सकते। देखें अगर हम कीबोर्ड पर भी कुछ लिखेंगे तो कीबोर्ड पर ये कुछ नहीं लिखेगा। तो उसके लिए हमने क्या करना है, अब मान लें हम क्रोम में जाते हैं और नीचे जाकर हम
ये वाली लाइन जो है इसको सेलेक्ट करते हैं, ये लाइन हम यूं सेलेक्ट कर लेते हैं ऐसे। आप कंट्रोल सी दबाकर इसको कॉपी कर लें, ये कॉपी हो गई। आप वापस से पावर पॉइंट के सॉफ्टवेयर में जाएं और यहाँ पर आपको अब कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा टेक्स्ट ऐड करने का, तो उसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। इंसर्ट, अगर आप कोई भी चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस प्लेट में जाना होगा, इंसर्ट में। ये जो ऊपर आपको नजर आ रहे हैं ऑप्शन, इनमें इंसर्ट मेन्यू जो है इसमें आपको ऐड करने वाले ज़्यादातर ऑप्शन नजर आएंगे, जैसे पिक्चर ऐड करना या फोटो एल्बम या कोई शेप्स, जैसे यहाँ पर शेप्स हैं। अगर आप कोई बॉक्स ऐड करना चाहते हैं तो यूँ आप कोई भी बॉक्स ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट ऐड करें तो उसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। हमने जो कॉपी किया था, आप इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पर आपको एक टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, टेक्स्ट बॉक्स। आप इसको क्लिक करें। अब यहाँ पर हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। आप इसको जहां तक लिखना चाहते हैं वहां तक एक बॉक्स बना लें। आप इसको क्लिक करें और ऐसे नीचे तक ले आए जहां तक आप लिखना चाहते हैं ऐसे। अब यहाँ पर हम कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर कंट्रोल वी दबाकर इसको पेस्ट कर लेंगे जो भी हमने कॉपी किया था, या फिर आप राइट क्लिक करके भी यहाँ से पेस्ट के ऑप्शंस पर क्लिक कर सकते हैं। हम कंट्रोल वी दबाकर यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो ये देखें हमारा जो टेक्स्ट है जो हमने कॉपी किया था वो यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब इसको जैसे मैंने आपको पहले बताया उसकी सेटिंग कर सकते हैं। आप इसको फॉन्ट बदल सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, शैडो, टेक्स्ट की शैडो दे सकते हैं, फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। आप कुछ भी इसके साथ बाद में कर सकते हैं। इसको फिर आप एडजस्ट कर सकते हैं। मान लें आप इसको बॉक्स के अंदर लिखना चाहते हैं, इस बॉक्स के अंदर, तो इसको बॉक्स की शेप के अंदर लाकर यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं ऐसे। इस बॉक्स को हम सेलेक्ट करेंगे और थोड़ा वाइड कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट जो है वो इस बॉक्स के पीछे छुप जाए, तो आप अपने टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके ऑप्शन वाला मेन्यू जिसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं वो खोलेंगे। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, खैर हम बॉक्स में जाते हैं पहले, इसमें वो नहीं नजर आ रहा ऑप्शन। आप बॉक्स में जाएं, बॉक्स को सिलेक्ट करें, ये बॉक्स है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो हमने बॉक्स लिखा है ये इस टेक्स्ट के आगे आ जाए, ये जो टेक्स्ट हमने लिखा है ये इसके ऊपर अभी शो हो रहा है, हम चाहते हैं कि बॉक्स जो है वो टेक्स्ट के आगे हो, टेक्स्ट इसके पीछे चला जाए, तो आप इस बॉक्स को राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो ऑप्शन है ब्रिंग टू फ्रंट, मतलब आगे ले आना, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स आगे आ जाएगा और टेक्स्ट पीछे छुप जाएगा ऐसे। अब टेक्स्ट डिलीट नहीं हुआ, उसके पीछे ही है, छुप गया। आप इस बॉक्स को हटाएंगे तो टेक्स्ट आपको पीछे मिल जाएगा ऐसे। तो इस तरह से आप कुछ भी शेप्स, जैसे यहाँ पर शेप्स हैं, कोई भी शेप आप ऐड कर सकते हैं, कोई भी एरो, कोई भी लाइन, कोई भी बॉक्स या सर्कल या ट्राइंगल। मान लें हम यहाँ पर कोई ट्राइंगल ऐड करते हैं तो ये ट्राइंगल ऐड हो गया। ट्राइंगल की अगर आप सेटिंग करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इसका अंदर से कोई भी कलर ना हो, ये जैसे अभी मैंने ब्लू कलर फिल किया हुआ है, इसको आप ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जाएंगे, शेप फिल में जाके नो फिल आप ऑप्शन करेंगे तो वो एक अंदर से, उसके अंदर कोई कलर नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं वो अंदर से रेड हो तो आप इसको रेड कलर दे सकते हैं, येलो दे सकते हैं। नो फिल करेंगे तो उसके अंदर कोई भी कलर नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसकी जो बाउंड्रीज है वो थोड़ी मोटी हो जाए, वो इतनी ठीक से नजर नहीं आ रही, तो आप इसकी आउटलाइन में जाएंगे, शेप आउटलाइन में। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ कलर्स के ऑप्शन मिलते हैं। आप इसका वेट जो है उसको चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमें ये बिल्कुल बारीक है और ये बिल्कुल थिक है, तो हम इसको अगर थिक को सेलेक्ट करेंगे तो इसकी बाउंड्री, इसकी जो आउटलाइन है वो यूं थिक हो जाएगी। इस तरह आप कोई भी शेप्स को ऐड कर सकते हैं, किसी भी तरह की शेप्स को ऐड कर सकते हैं। पिक्चर ऐड करने का मैंने आपको तरीका, अगर आप कोई आइकन ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप आइकन भी ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमें एक ऑनलाइन, इसके लिए आपका वाईफाई कनेक्शन होना ज़रूरी है क्योंकि ये ऑनलाइन सर्च करता है इसके लिए। तो यहाँ से हम कोई भी आइकन जो है उसको भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम ये डायमंड वाला है या ये दुनिया वाला जो आइकन है इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट कर देंगे तो ये यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं और अपनी प्रेजेंटेशन में किसी भी जगह पर इसको रख सकते हैं। इसका कलर वगैरह आप इन सेटिंग से, मैंने जैसे आपको ट्राइंगल के लिए बताया, आप बिल्कुल इसी तरह इनके कलर्स को भी यूं चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर इसको येलो, रेड, ब्लू, जो कलर आप देना चाहें वो इसको दे सकते हैं। तो इस तरह से आप नई स्लाइड ऐड करना आपने सीखी, आपने हेडिंग डालना सीखी।
आपने यहाँ पर हेडिंग लगाना सीखी, इस तरह से टेक्स्ट की डिस्क्रिप्शन लिखनी सीखी, आपने पिक्चर ऐड करनी सीखी, कैसे आप पिक्चर को ऐड कर सकते हैं, पिक्चर को क्रॉप करना। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको, हाँ, सेव करना मैंने आपको सिखा दिया। अगर आप चाहते हैं कि आप देखना चाहते हैं कि ये स्लाइड जो है आपने जो बना ली है प्रेजेंटेशन, ये कैसी शो होगी प्रोजेक्टर पर या सेव होने के बाद, तो आप इसके यहाँ पर जो ऑप्शन है, ये स्लाइड शो का ऑप्शन है, आप नीचे जाकर इस, अगर आप स्पेसिफिकली इस स्लाइड को देखना चाहते हैं तो आप इस क्लिक करेंगे तो ये फुल स्क्रीन में खुल जाएगी। ऐसे आप साइड एरो से इसको नेक्स्ट पर जा सकते हैं। ऐसे ऐसे आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये फुल स्क्रीन में कैसे नजर आएगी। अब आप नोट करेंगे एक स्लाइड और दूसरी स्लाइड के बीच में एक ट्रांजिशन इफेक्ट है। ये जो ट्रांजिशन इफेक्ट आपको नजर आ रहा है, हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। आप इस ESC बटन दबाकर इसको क्लोज करें। अब हम चाहते हैं कि नंबर 5 और नंबर 6 की जो स्लाइड है, इनके जो बीच में ट्रांजिशन इफेक्ट है, उसे हम चेंज करना चाहते हैं। तो आप 5 को सिलेक्ट करके आप जाएंगे ट्रांजिशंस में। यहाँ पर पहले से फेड वाला जो ट्रांजिशन इफेक्ट है वो यहाँ पर एक्टिवेट हुआ है। आप अगर चाहें तो इस पर नन भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कोई इस पर ट्रांजिशन इफेक्ट ना हो तो आप इससे नन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस पर ये वाला इफेक्ट हो या ये वाला हो, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम पुश अप वाला जो ऑप्शन है, इसको हम ट्रांजिशन इफेक्ट को एक्टिवेट करते हैं, तो ये हमारी 5 और 6 नंबर की स्लाइड के बीच में एक ट्रांजिशन इफेक्ट पुश एक्टिवेट हो गया। आप इसकी ड्यूरेशन भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर ये 1 सेकंड पर सेट है। आप इसकी ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं, इसको स्लो कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको 3 सेकंड्स तक रख सकते हैं। अगर आप इसको कोई साउंड देना चाहते हैं तो साउंड भी यहाँ से हम इसको दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये जो ट्रांजिशन इफेक्ट हमने सेलेक्ट किया है पुश, ये हमारी सब स्लाइड्स पर एक्टिवेट हो जाए, तो आप यहाँ से एक्टिवेट टू ऑल कर सकते हैं। तो ये अब ये हर स्लाइड के बीच में, हर 2 स्लाइडों के बीच में ये ट्रांजिशन अब एक्टिवेट हो गई है। अब हम इसको अगर देखना चाहें तो कैसे देखेंगे, हम यहाँ पर जाएंगे नीचे और इसको क्लिक करेंगे स्लाइड शो को। अब ये देखेंगे ये नीचे से पुश हो रहा है। जो हमने ट्रांजिशन सेलेक्ट की थी, ये वो ट्रांजिशन है। ESC बटन दबाकर इसको क्लोज कीजिए। आप अपनी कोई भी यहाँ से ट्रांजिशन इफेक्ट को चूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर ड्यूरेशन को भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ड्यूरेशन 3 से, ये थोड़ी स्लो थी, तो हम इसको फास्ट कर सकते हैं। हम इसको यहाँ से फास्ट कर सकते हैं। अब ये 0.5 सेकंड्स में ये एक ट्रांजिशन शिफ्ट होगी। तो ऐसे हम अपनी ट्रांजिशंस ऐड कर सकते हैं। तो बेसिक्स में हमने अभी तक, हमें इन्हीं चीज़ों की मेनली ज़रूरत पड़ती है। आप पिक्चर इंसर्ट करना सीख गए, कैसे हम किसी भी पिक्चर को अगर मान लें ऐड करना चाहते हैं, तो पिक्चर हम कैसे ऐड कर सकते हैं। ये इनबिल्ट चीज़ें हैं। ये हमने जो थीम सेलेक्ट किया था, ये उसी की ही एडिड चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। ये हमने नहीं ऐड की। ये जो इनबिल्ट हमने थीम सेलेक्ट किया था, ये उसी की आपको पहले से लिखी हुई चीज़ें शो हो रही हैं। तो ऐसे हम इसकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस की बेसिक्स को हमने अभी सीखा, कैसे हम एक बेसिक प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और देखिए आपको कैसा लगता है, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर ये चीज़ आपको समझ नहीं आएगी। आप यहाँ से इसको जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं इसको काम करते हुए। अब मैंने ये फुल स्क्रीन पर रखा हुआ है, ताकि मेरी ये यहाँ से लेकर नीचे तक फुल स्क्रीन पर खुली हो, ताकि मुझे पूरा व्यू नजर आए। आप चाहे तो इसको जूम इन कर सकते हैं, 70 से आप इसको जूम करके 80 या 90 तक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जितनी स्क्रीन है नजर आ रही है उतनी पर आपको नजर आए, तो आप इसको ऐसे क्लिक करके एक कंप्लीट व्यू भी दे सकते हैं और ऐसे एक्सपैंड कर सकते हैं इसे कंप्लीट। ये 70 पर ऑटोमेटिक पहुंच गया। तो इस तरह से हम बेसिक्स सीखते हैं, कैसे एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम बनाते हैं। अब यहाँ से हम इसको सेव भी करते जाएंगे, ये ऑटोमेटिकली सेव होती जाएगी। अब मैंने उस वक्त सेलेक्ट नहीं किया था, सेव नहीं किया था, तो अभी मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये आपकी प्रेजेंटेशन तैयार है। ये मान लें आपकी प्रेजेंटेशन कंप्लीटली तैयार है। अब आप इसको सेव कैसे करेंगे। अब आप जाएंगे
जैसे मैंने आपको पहले बताया इस ऑप्शन पर, या आप कंट्रोल एस दबाकर भी सेव कर सकते हैं। आप कीबोर्ड पर कंट्रोल एस CTRL S जब आप टाइप करेंगे तो ये सेव हो जाएगी। आप इसको यहाँ पर क्लिक करें। अब ये आपसे लोकेशन पूछ रहा है, आप इसको किस जगह पर सेव करना चाहते हैं। अब मान लें हम इसको डेस्कटॉप पर सेव करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से इसका कोई भी नेम टाइप करेंगे। अब मान लें हम इसका यही नेम रखना चाहते हैं, दी सर्कुलेटरी सिस्टम, और इसकी टाइप आपको सेलेक्ट करनी होगी। हमने यहाँ पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ही सिलेक्ट कर दिया। यहाँ से आप सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, तो ये आपकी प्रेजेंटेशन सेव हो चुकी है। अब ये हमारे पास यहाँ पर डेस्कटॉप पर शो हो रही है। आप इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो ये एक एडिटेबल फॉर्म में खुल जाएगी। इसको आप दोबारा से एडिट भी कर सकते हैं। अगर आप कोई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं और आप आज काम कंप्लीट नहीं कर पाए, आप इसको कल करना चाहते हैं, तो आप इसको ओपन करके फर्दर इसको आप जो है वो लिख सकते हैं, मजीद इसके आगे एडिट कर सकते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट खुल गया जो हमने सेव किया था। आप इसको काम करते करते लगातार साथ साथ इसको आप यहाँ से सेव भी करते जाएंगे, तो ये ऑटोमेटिकली सेव होती जाएगी, आपसे बार बार लोकेशन नहीं पूछेगी। तो ये वीडियो थी, होपफुली आपको समझ आया होगा कैसे हम